हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी राजस्थानी साहित्य के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी साहित्य। तो सबसे पहले राजस्थानी साहित्य को विषयगत तथा शैलीगत रूप से निर्माणकर्ताओं के कारण 5 भागों में बांटा गया है। तो वो 5 भाग जो बांटा गया है उनके नाम है। पहला जो साहित्य बांटा गया है वो है जैन साहित्य, दूसरा है चारण साहित्य, तीसरा है ब्राह्मण साहित्य तथा चौथा है लोक साहित्य और पांचवा है संत साहित्य। तो इन 5 भागों में राजस्थानी साहित्यों को बांटा गया है, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, निर्माण किया गया है तथा रचयिता द्वारा, लेखकों द्वारा और ग्रंथों का निर्माण हुआ है। उसमें उनका वर्णन भी किया गया है मुख्य रूप से। तो देखिए, राजस्थानी की प्राचीनतम रचना तो किसने की है, मतलब किसके कौन सी रचना है, ग्रंथ कौन सा है, भरतेश्वर बाहुबली गौर क्या है, ग्रंथ है। तथा लेखक कौन है इनके, तो लेखक है ब्रजसेन सूरी। कब किया है, 1168 ईस्वी में लगभग इसका क्या, राजस्थानी की प्राचीनतम रचना हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था कि राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है, तो कनक सुंदर सबसे पहला क्या है, उपन्यास था, ठीक है, और है भी आज तक। तथा इसके लेखक कौन थे जिन्होंने ये मतलब उपन्यास का निर्माण किया है, तो लेखक है शिवचंद्र भरतिया, जो कि इनके लेखक हैं, किसके, उपन्यास के। इसके बाद में नेक्स्ट है कि राजस्थानी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो नाटक है केसर विलास। और तथा केसर विलास के रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता है शिवचंद्र भरतिया, जो कि किसके, राजस्थानी नाटक के रचयिता हैं। तथा अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं राजस्थानी साहित्य के, जो कि 5 भागों में है। तथा रचयिता व वर्णन, उनके बारे में वर्णन क्षेत्र बताऊंगी, मतलब रचयिताओं के नाम और उन्होंने क्या क्या वर्णन किया है उन ग्रंथों में, और किन योद्धाओं का वर्णन किया है। मतलब राजस्थानी साहित्य में मुख्य रूप से इतिहास काल में जो भी योद्धा रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उनके लिए क्या है, ग्रंथ वगैरह का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो आइए देखिए, पहला जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो का ग्रंथ है, जिनकी रचना कवि चंद्र बरदाई द्वारा क्या किया गया है, पृथ्वीराज रासो का ग्रंथ लिखा है, इन्होंने रचयिता की है तथा वर्णन किया है। तथा अजमेर के अंतिम चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन युद्ध का वर्णन किया है। इसमें पिंगल में वीर रस का महाकाव्य है, मतलब किसमें है, पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ में वीर रस की मतलब निर्माण किया है इसमें। तथा दरबारी कवि व मित्र हैं, कौन, कवि चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज रासो एक उस समय में मतलब क्या थे, ये मित्र भी थे और कवि भी थे, दोनों, मतलब इनके बीच में जुगलबंदी होती थी। इसके बाद में नेक्स्ट है खुमान रासो। तो खुमान रासो जो ग्रंथ है, मतलब ये एक राजा है, तो इनके बारे में क्या है, जीवन चरित्र के बारे में और इनके योद्धाओं वगैरह, मतलब युद्ध जो किए हैं उनके बारे में क्या है, वर्णन किया है। तो इनका वर्णन किसने किया है, रचना जो की है वो किसने की है, दलपत विजय द्वारा, मतलब ये भी एक कवि हैं, इनके द्वारा क्या हुई है, रचना की गई है। तथा इन्होंने क्या किया है, पिंगल भाषा के इस ग्रंथ में मेवाड़ के भापा रावल से लेकर महाराजा राज सिंह तक के मेवाड़ शासक का वर्णन है। मतलब कौन कौन से 2 राजा हैं, एक तो कौन सा है, राज सिंह, और दूसरे हैं खुमान रासो का वर्णन किया है। किसने किया है, दलपत विजय ने किया है।
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ग्रंथ है विरुद्ध छत्रहरि कीर्तार बावनो, जिसकी रचना की है कवि दूसरा आढ़ा द्वारा की गई है तथा छत्रहरि महाराजा की शौर्य गाथा है। छत्रहरि में क्या है, जो महाराजा उनकी शौर्य गाथा है। इनकी पीतल की बनी मूर्ति अचलगढ़ अचलेश्वर मंदिर में विद्यमान है या स्थित है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ग्रंथ है संगत रासो, जो कि महाराजा हैं। इनकी रचना की है गिरधर आरसिया द्वारा इनकी रचना हुई है। इस बिंगल ग्रंथ में महाराजा के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। यह 943 छंदों का प्रबंध काव्य है। ठीक है। और महाराजा संगत सिंह रासो के नाम से भी इन महाराजाओं को जाना जाता था। इतिहासकार में पुस्तकों के द्वारा इनका नाम मिला है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ग्रंथ है मूता नैणसी री ख्यात मारवाड़ रा परगना री विगत, जिनकी रचना की है मुहणोत नैणसी द्वारा की गई है, जो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की कीर्ति इतिहास में प्रसिद्ध है, उनकी कीर्ति वगैरह। तथा नैणसी को राजपूतों का अब्बुल फजल कहते हैं, मतलब अब्बुल फजल कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है पद्मावत। पद्मावत की रचना की है मलिक मोहम्मद जयासी ने के द्वारा हुई है। 1543 ईस्वी में क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी व मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। 1301 ईस्वी का वर्णन किया गया है। और ये युद्ध क्यों हुआ था, रानी पद्मावती को प्राप्त करना चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में रानी पद्मावती सती होके जल गई थी जब आक्रमण हुआ था, क्योंकि राजा रतन सिंह मतलब मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो उसके बाद में पूरी मतलब रानी जो पद्मावती थी और उनके साथ जो अन्य जो महिलाएं थी या कोई दासियां थी वो भी सती हो गई थी। ठीक है। तो इस पर ये पद्मावत ग्रंथ लिखा गया है। इसके बाद में अगला जो ग्रंथ है वो है विजयपाल रासो, जो कि महाराजा हैं, उन पे ग्रंथ लिखा गया है। इसके रचयिता हैं नल सिंह जी, जो कि इनके विजेता है। और पिंगल भाषा के इस वीर रसात्मक ग्रंथ में विजयगढ़ करौली के राजा का पग लड़ाई का वर्णन किया गया है। ठीक है। और नल सिंह जो कि विजयपाल रासो राजा के दरबार में क्या थे, आश्रित कवि थे। ठीक है। इसके बाद में अगला ग्रंथ है हमीर महाकाव्य ग्रंथ, जिसकी रचना किसने की है, नैनचंद्र सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य की रचना हुई है। तथा ये क्या थे, एक जैनी क्या थे, कवि थे। इन्होंने क्या किया था, संस्कृत भाषा में रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किया था। किसमें किया था, हमीर महाकाव्य ग्रंथ में। ठीक है। इसके बाद में अगला जो ग्रंथ है वो है वैली किसान रुक्मणी री, जिसकी रचना की है पृथ्वीराज राठौड़ ने के द्वारा हुई है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण एवं रुक्मणी के विवाह का वर्णन किया है। किसने किया है, पृथ्वीराज राठौड़ ने किया है। और जो कवि है दुर्सा आढ़ा, मैंने पढ़ाया भी था आपको। कवि ने इस ग्रंथ को 5वां वेद 19वां पुराण कहा है। किसको, वैली किसान रुक्मणी री ग्रंथ को। ठीक है। इसके बाद में अगला ग्रंथ है कान्हड़ दे प्रबंध ग्रंथ, जिसकी रचना की है पदम नाभ ने। किसकी, कान्हड़ दे जो कि एक राजा है, उसकी रचना की है। इस ग्रंथ में जालोर के शासक कान्हड़ दे व अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध व कान्हड़ दे राजा के पुत्र हैं वीरमंदे उनके पुत्र हैं। वह अलाउद्दीन की पुत्री कौन थी, फिरोजा के प्रेम प्रसंग का वर्णन भी किया गया है। किस ग्रंथ में, कान्हड़ दे प्रबंध ग्रंथ में। ठीक
ठीक है, इनके बीच में युद्ध भी हुआ था, बहुत भयंकर और भयानक युद्ध भी हुआ था। इसके बाद में अगला जो ग्रंथ है वो है राजरूपक ग्रंथ, जिसकी रचना की है वीरभाण ने की थी इसकी रचना। और ये डिगल ग्रंथ में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह व गुजरात के कौन है सरबुलद खां, ये एक मुगल थे 1787 में, मतलब 87 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, बहुत युद्ध का वर्णन किया गया है इसमें। किस ग्रंथ में हुआ है, राजरूपक ग्रंथ में हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो ग्रंथ है वो है ब्रजनिधि ग्रंथावली। ये ग्रंथ जिसके रचयिता हैं जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा इस ग्रंथ का निर्माण किया गया, मतलब रचयिता है ये। तथा रचयिता इसमें क्या किया है, इन्होंने रचित काव्य ग्रंथ का संकलन है, मतलब संकलन किया गया है इसमें पूरा। किसमें, ब्रजनिधि ग्रंथावली में। किसने किया है, प्रताप सिंह ने। ग्रंथावली यानी कि मतलब जो ग्रंथ होते हैं उसमें संकलन वगैरह, काव्य रस और इन छंदों वगैरह का निर्माण किया था। किसने, प्रताप सिंह ने, राजा ने। अगला ग्रंथ है बाकीदास री ख्यात, जिसके रचयिता हैं बाकीदास जी हैं और जोधपुर के राजा मान सिंह के गुरु है। कौन, बाकीदास जी, जिन्होंने ग्रंथ में राजस्थान का इतिहास जानने का स्रोत है, मतलब इस ग्रंथ से क्या है, राजस्थान का इतिहास जान सकते हैं। और इन्होंने, बाकीदास जी ने मानज, सोमंडल व बावनी ग्रंथ भी लिखा है। किसने, बाकीदास जी ने। इसके बाद में अगला जो ग्रंथ है वो लिखा है राजपूताने का इतिहास, जो कि 1838 लेके 1890 ईस्वी तक का है। राजपूताने का इतिहास, इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और इसके रचयिता हैं पंडित गौरीशंकर ओझा, जिन्होंने राजस्थान के देसी राज्यों का इतिहास लिखा है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, अपने लेखन शास्त्र का जो ज्ञान है उसके लिए इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक में भी लिखवाया था, पंडित गौरीशंकर ओझा ने, जो कि रचयिता थे और बहुत अच्छे कवि भी हैं। इसके बाद में अगला जो ग्रंथ है वो है रणमल छंद। रणमल छंद के रचयिता हैं श्रीधर व्यास द्वारा इसमें पटना के राजा सूबेदार है ना, सूबेदार जफर खां एवं ईडर के राठौर राजा कौन से हैं, रणमल के युद्ध कब हुआ था, 1454 में ये युद्ध हुआ था, तो उसका वर्णन किया गया है। किसमें, रणमल छंद ग्रंथ में, जो कि रणमल जी एक राजा हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला ग्रंथ है राव जेतसी रो ग्रंथ, जिसके रचयिता हैं बीठू सुजाजी, इसके रचयिता हैं। और ये जो ग्रंथ है वो डिगल भाषा के, इस ग्रंथ में बाबर के पुत्र कौन है, कामरान व बीकानेरी नरेश राव जेतसी के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला ग्रंथ है वो है बीसल देव रासो की रचना, मतलब बीसल देव जी जो हैं वो एक महाराजा हैं और इन पे ग्रंथ लिखा गया है, जिसके रचयिता हैं नरपति नालह, इसके रचयिता हैं। ये ग्रंथ की खासियत है कि अजमेर के चौहान राजा बीसल देव व उनकी रानी जो है उनका नाम है राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। किस ग्रंथ में, बीसल देव रासो के ग्रंथ में। किसने किया है, नरपति नाहल जी ने। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान के साहित्य जो कि यहाँ तक पूरे हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।